व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इसमें पहला है रमा शब्दस्य सप्तमी विभक्ते एकवचनम रूपम भवति। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति में एकवचन रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा रमायाम, रमायाम। दूसरा है पत्र शब्द से प्रथमा विभक्ते बहुवचनम रूपम भवति। पत्र शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर आएगा पत्राणि। तीसरा है राम शब्द से चतुर्थी विभक्ते एकवचनम रूपम भवति। राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति में एकवचन रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा रामाय। इसके बाद अगला है फल शब्द से द्वितीय विभक्ति द्विवचनम रूपम भवति। फल शब्द का द्वितीय विभक्ति में द्विवचन रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा फले। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्यय पदम न अस्ति। तो नीचे लिखे में से अव्यय पद नहीं है, तो जो नहीं है वह बताना है। तो यहाँ पे है अत्र, कुत्र, छात्र और तत्र। तो इन चारों में से जो छात्र है ये अव्यय नहीं है। इसके अलावा जो शेष है अत्र, कुत्र और तत्र ये अव्यय हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। तो नीचे लिखे में से हमें अव्यय पद बताना है। तो यहाँ दे रखे रमा एव फलम पुस्तकम। तो यहाँ पे जो अव्यय पद है वह एव अव्यय है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कोष्टकात चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो कोष्टक में दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान भरने हैं। तो इसमें जो पहला है वह है पश्यति तस्मिन् पदे धातु अस्ति। पश्यति इस पद में धातु कौन सी है? तो यहाँ धातु है दृश, ठीक है, दृश धातु है। दूसरा भविष्यति तस्मिन् पदे लकार अस्ति। भविष्यति इस पद में लकार है, तो यहाँ पे लट लकार है। इसके बाद है लंग लकार से उदाहरणम अस्ति। लंग लकार का उदाहरण है, तो जो अगच्छते वह लंग लकार का उदाहरण है। अगला है गम धातु रूपम अस्ति। गम धातु रूप का रूप है, तो यहाँ पे गच्छति आएगा, ठीक है, गच्छति। अगला है प्रभवती पदे उपसर्ग अस्ति। प्रभवती इस पद में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ प्र उपसर्ग है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है अनु उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति। अनु उपसर्ग का उदाहरण है, तो अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुगच्छति। इसके बाद अगला प्रश्न है उचित युग्म मेलनम कुरु। तो यहाँ पे हमें जोड़ी बनानी है, ठीक है, जोड़ी बनानी है यहाँ पर। तो जोड़ी बना देंगे। तो खंड अ में दे रखा सूर्य धन उदय। इसकी जोड़ी बनेगी सूर्योदय से। पहले नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। तो आपको जब भी आप एग्जाम में कॉपी में जोड़ी बनाओगे तो जिसके सामने जो उसकी सही जोड़ी वह लिखनी है। तो सूर्य धन उदय, इसके सामने हम लिखेंगे सूर्योदय है। दूसरा है जल प्रवाह है, तो इसकी जोड़ी बनेगी जलस्य प्रवाहे। तीसरे नंबर पे विद्यायाः अभ्यासः, तो इसकी जोड़ी बनेगी विद्याभ्यासः। चौथा है पत्र पुष्पे, इसकी जोड़ी बनेगी पत्रम च पुष्पम च। अगला है च धन एकाकिनी, इसकी जोड़ी बनेगी चेकाकिनी। और इति धन उक्तवा इत्युक्ता। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है एक पदेन उत्तरम लिखत। इसमें पहला पठित्वा इतस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। पठित्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय है, तो उत्तर आएगा इसका कत्वा। दूसरा है तुमुन प्रत्यय से एकम उदाहरण अस्ति। तुमुन प्रत्यय का एक उदाहरण लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे पठितुम, पठितुम। इसके बाद है आगम्य तस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। आगम्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे लियप प्रत्यय है, लियप। चौथा है मार्ग भ्रांत संध्या कुत्र उपेति। तो इसका उत्तर होगा ग्रहम, ग्रहम। इसके बाद है वृक्षा स्वयं कानी न खादंती। तो यहाँ आ जाएगा फलानी, इसका उत्तर होगा फलानी। और जो छठा है वह है सरसा रसाला कदा लसंती। तो इसका उत्तर होगा वसंते। इसके बाद अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत।
तो शुद्ध मतलब सही वाक्य के सामने हमें आम मतलब सत्य लिखना है, और अशुद्ध वाक्य मतलब जो गलत वाक्य उसके सामने न मतलब असत्य लिखना है। तो इसमें ये सत्य और असत्य वाले प्रश्न है। आम मतलब सत्य होगा, न मतलब असत्य। इसमें पहला पलायमानम श्वानम इतस्मिन् वाक्ये श्वानम विशेष्य पदम अस्ति। पलायमान श्वानम, इसमें श्वानम विशेष्य पद है, तो ये कथन सत्य है, तो हम यहाँ लिख देंगे आम। इसके बाद है खिन्न बालः इतस्मिन् वाक्ये खिन्न विशेष्य पदम अस्ति, तो यहाँ आ जाएगा न। तीसरा है सरस्वती इति पदस्य पर्याय पदम वाणी अस्ति। सरस्वती इस शब्द का पर्यायवाची शब्द वाणी है, तो यह कथन है सत्य है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे आम। इसके बाद है तटे इति पदस्य पर्याय पदम तीरे न अस्ति, तो ये कथन गलत है, यहाँ पे न आएगा। श्वेत इति पदस्य विलोम पदम कृष्ण अस्ति, तो कथन सत्य है, तो हम यहाँ लिख देंगे आम। और छठा है अध इति पदस्य विलोम पदम ऊपरी न अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा न। इसके बाद जो प्रश्न है 2-2 नंबर के, वो हम देख लेते हैं और इनके उत्तर अगले वीडियो में आएंगे, जिसमें सारे ही 2-2 नंबर के प्रश्नों के उत्तर होंगे एक साथ। तो प्रश्न है स्वार्थान्तः मानवः किम करोति, और इसके अथवा में है तमो मात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। इसके बाद है तपोदत्त केन प्रकारेण विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। इसके अथवा में है बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। अगला प्रश्न है जन्तवः केन तुष्यन्ति, और इसके अथवा में है अरुणैः मतानुसारं मनः कीदृशं भवति। अगला प्रश्न है वसन्ते किं भवति, और अथवा में है बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। अगला प्रश्न है कालः कस्य रसं पिबति, इसके अथवा में है जटायु केन वाम बाहुं दंशति। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, तो जो रेखांकित पद है उससे प्रश्न का निर्माण करना है कोई 2। तो इसमें पहला है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, तो यहाँ पे रेखांकित शब्द मोदकानि है और इसके स्थान पे आएगा कानी। ठीक है, हम जब उत्तर लिखेंगे तब यहाँ लिख देंगे कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, और आखिरी में कर देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। दूसरा है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, तो यहाँ पे सूर्योदयात के स्थान पे आएगा कस्मात, और बाकी वाक्य पूरा ऐसे ही होगा, और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा पूर्ण विराम के स्थान पे। इसके बाद प्रश्न है प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत, तो यहाँ पे जो दिए गए शब्द है उससे हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो शब्द दे रखिए परेशान घटम क्लेशात प्रिय वाक्य प्रदानेन सरसाह पर्वता, तो कोई 4 ही यहाँ करना है। तो इसमें पहला सर्वे तुष्यंती जंतवः, तो यहाँ पे आएगा ये वाला प्रिय वाक्य प्रदानेन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंती जंतवः। दूसरा आत्मनः प्रतिकूलानि न समाचरेत, तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान। ठीक है, यहाँ आएगा परेशान, दूसरे नंबर पे आएगा परेशान न समाचरेत। तीसरा वसंते लसंतीह रसालाह, तो यहाँ आएगा सरसाह। ठीक है, तीसरे नंबर पर ही आएगा सरसाह। चौथा है कुंभकारः रचयति, तो कुंभकारः घटम रचयति, तो चौथे नंबर पे आएगा घटम। नद्यः निस्सरन्ति, नद्यः निस्सरन्ति, तो यहाँ आएगा पर्वतात्। ठीक है, यहाँ रिक्त स्थान में 5वें नंबर पे आएगा पर्वतात्। और छठे पे है ईश्वरः त्रायते, तो ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, तो छठे नंबर पे आएगा क्लेशात् इस रिक्त स्थान में, और इस प्रकार से रिक्त स्थान भरे जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रदत्ते वाक्य घटना क्रमानुसार लिखा, तो ये जो वाक्य दिए गए हैं इसको घटनाक्रम से लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाक्य दे रखे हैं उमा मासांते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, उमा ने माह के अंत में दुग्ध की आवश्यकता के लिए चंदन को सूचित किया। फिर इसके खवाला है सा सखी भी स तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर गई।
ग पे है मल्लिका पूजार्थ मोदकानी रचयति। मल्लिका ने पूजा के लिए मोदक रचे या मोदक बनाए। और घ पे है चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर आ गई। तो इसमें जो क्रम से जमाएंगे तो सबसे पहले आएगा मल्लिकार्थ पूजार्थ मोदकानी रचयति। इसके बाद है सा सखी भी स तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिर गच्छति। इसके बाद तीसरे नंबर पे ये आएगा उमा मासांते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। और चौथे नंबर पे आएगा चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 18 है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो ये गद्यांश पढ़ना है और नीचे के जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर लिखने हैं। तो इन सब के उत्तर यहीं पे हमें बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो हम सीधा ही कर लेंगे, आप पढ़ लेना। तो पहला प्रश्न है प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहीं से प्रकृति समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पहले का उत्तर है। दूसरा इयम केह पुष्णाति। तो इसका उत्तर यहीं से इयम सर्वान पुष्णाति विविधे प्रकारे सुख साधने च तर्पयति। तो दूसरे का उत्तर यहाँ से यहाँ तक है। तीसरा है अस्याः प्रमुखानि तत्वानि कानि सन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से पृथ्वी जलम तेजः वायु प्रकाश आकाश च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। तो इस प्रकार तीनों ही प्रश्नों के उत्तर यही हमें मिल गए हैं और हमें इसी तरह से लिख देना है, हमें पूरे ही अंक प्राप्त होंगे। और इसके अथवा में दे रखा है पूरा कस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत वाला पूरा गद्यांश आप पढ़ सकते हो। अब प्रश्न दे रखा है ग्रामे एका निर्धना का निवसत। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। यहाँ से यहाँ तक पहले का उत्तर है। दूसरा है दुहिता कीदृशी आसीत। तो इसका उत्तर होगा यहाँ से दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। ठीक है, दूसरे का उत्तर है। तीसरा है माता पुत्रीम किम आदिशत। तो इसका उत्तर यहाँ से सूर्यातपे टंडुलान खगेभ्यो रक्षयेत्। तीसरे का उत्तर है यहाँ से यहाँ तक। अगला प्रश्न है अधोलिखित अपठित गद्यांश सम्यक रूपेण पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो यहाँ दे रखा कि नीचे लिखिए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में हमें लिखना है। तो जो भी प्रश्न है उसके उत्तर हमें यहीं मिल जाएंगे। तो इस गद्यांश को हमें अच्छे से पढ़ लेना है 1 या 2 बार। और प्रश्न है सन्यासी कुत्र वसति स्म। तो इसका उत्तर हो जाएगा नदी तीरे कश्चित् सन्यासी स्वशिष्य सह आश्रम निर्माय वसति स्म। तो यहाँ से यहाँ तक ये पहले का उत्तर है, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा है अपरा नौका कस्या घट्टने नद्यां निमग्ना अभवत। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वेगेन प्रवहन्त्यां नद्यां अकस्मात एका अपरा नौका शिलायाः घट्टने निमग्ना अभवत। तो ये दूसरा का उत्तर है, यहाँ से यहाँ तक। तीसरा है नदी कुत्र प्रवहन्ति स्म। तो इसका उत्तर है यहाँ से कस्मिंश्चित् प्रदेशे काचित् नदी प्रवहति स्म। तो ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा। चौथा है सन्यासी नौका दुर्घटनायाः किम कारणम कथितवान। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी अकथयत तस्या नौकायां स्थितेषु कश्चित् दुष्टः आसीत् इति मन्ये अतः ते सर्वे मरणं प्राप्तवन्तः। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये चौथे का उत्तर है। ठीक है, चौथे का उत्तर है। और इस तरह से हम लिख देंगे तो हमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का एक आदर्श प्रश्न पत्र देख लिया और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। इसमें से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम 10 नंबर की तैयारी वाला जो निबंध प्रार्थना पत्र श्लोक वाले क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।